हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पहला तो बात करने वाले आज के दिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस, वैसे तो देखा गया अगर आप शेयर बाजार को डेली बेसिस के हिसाब से थोड़ा बहुत तो ट्रैक करते हैं तो ये तो जो इंपॉर्टेंट खबर हम लोग को फिलहाल तो बाजार में जो देखने को मिल रही है वो आप तक तो जरूर पहुंच भी चुकी होगी। डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ था वो भी जानेंगे, एंड प्लस उसी के साथ साथ इसका सॉल्यूशन भी क्या है वो भी जानने की कोशिश हम लोग जरूर इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। किस टॉपिक की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, तो डीमैट अकाउंट से रिलेटेड आप सभी लोगों ने आज के दिन की खबर सुनी होगी। मतलब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ग्रो की। यस, ग्रो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ग्रो एंड जीरोधा में हमेशा नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई चलती रहती है। फिलहाल आई गेस ग्रो ही अभी नंबर 1 पे हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ज़्यादा कस्टमर इन्हीं के पास हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहे हैं। ग्रो से रिलेटेड हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है कि उनका जो ऐप है उसके थ्रू किसी ने तो निवेश यहाँ पे किया था, एंड कुछ हम लोग को इश्यूज देखने को यहाँ पे मिल गए। जब वो पैसे निकालने गए तो रिडीम नहीं हो रहा था करके, एंड बाद में पता चला कि ऐसा कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो ऑप्शन था वो था ही नहीं करके। पूरा जानेंगे डिटेल में क्या हुआ, कहाँ से इसका शुरुआत यहाँ पे हुआ था, एंड आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए तो इस चीज़ के चलते आपने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो वो भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने ज़रूर रखूँगा। मतलब कि अगर इवन तो अगर आप एंजल वन इस्तेमाल कर रहे होंगे, या फिर अगर आप जीरोधा इस्तेमाल कर रहे होंगे, या फिर आप कह सकते हो कि मैं अपस्टॉक इस्तेमाल कर रहा हूँगा, तो भी आपको आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करने वाला है। चलिए सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर कोई भी चीज़ें अगर आज हो जाती है तो सोशल मीडिया के ऊपर तुरंत उसकी कंप्लेंट आ ही जाती है। हर कोई अपनी अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर ही लेता है। ट्विटर तो आप सभी लोगों को पता ही है, जो कि अभी एक्स यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ग्रो के एक यूज़र थे जिन्होंने ग्रो के माध्यम से एक म्यूचुअल फंड में यहाँ पे पैसा यहाँ पे लगाया था, एंड जब बाद में वो पैसा निकालने गए तो पैसा निकल नहीं रहा था, एंड उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कंप्लेंट यहाँ पे फाइल कर दी। एंड उसके बाद आप जितने भी ये ट्विटर के प्लेटफॉर्म यहाँ पे चेक करोगे तो हर जगह पे आप लोगों को ग्रो से रिलेटेड ही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किसका आर्टिकल, ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसकी हेडलाइन भी पढ़ लूँ तो आप देख सकते हो, ग्रो यूजर हैज़ कंप्लेंट ऑफ अ फ्रॉड रिगार्डिंग द डिडक्शन ऑफ मनी विदाउट एक्चुअली मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिली। देन आप देख सकते हो ग्रो की अगर मैं बात करूँ, सोशल मीडिया एर के अगर बात करें, मतलब एंगर की अगर बात करें, तो हर कोई यहाँ पे गुस्से में देखने को यहाँ पे मिल रहा था कि एक फॉल्स फोलियो क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, ऊपर से आप लोगों को खबर यहाँ पे पता चल गया होगी। अभी एग्जैक्टली क्या यहाँ पे हुआ है उसका स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूंगा, और जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो प्रॉब्लम है उसी के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखूंगा, तो वीडियो में ज़रूर बने रहना। तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पकड़ लेते किसी का भी नाम, आप मिस्टर एक्स पकड़ लीजिए, कोई भी पकड़ लीजिए। ठीक है, एक इंसान था, उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, म्यूचुअल फंड में उनको निवेश करना था। ठीक है, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आप अलग अलग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो वो ग्रो का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने ग्रो के माध्यम से क्या कर दिया, म्यूचुअल फंड में यहाँ पे पैसा लगा दिया। और पैसा भी कब लगाया था बताया आपको, 2020 में, 4 साल पहले, गोल्डन पीरियड आप यहाँ पे कह सकते हो। ऑब्वियसली वो देखना पड़ेगा कि क्रैश में लगा है या फिर बुल रन में, व्हाटएवर। इतना तो कह सकते हैं कि वहाँ से बाजार तो काफ़ी ऊपर यहाँ पे जा चुका है। ठीक है, वो मेन मुद्दा नहीं है, वापस आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक इंसान ने क्या किया, ग्रो के माध्यम से यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया। म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हो दोस्तों, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, आपको यूनिट्स मिल जाते हैं, एनईवी कैलकुलेट होता है, उस हिसाब से यूनिट्स मिलते हैं, एंड उसी के साथ साथ फोलियो नंबर भी जनरेट हो जाता है। ठीक है, जो ये फोलियो नंबर होता है दोस्तों, इससे आप क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, कि आपको कितने यूनिट्स मिले, क्या क्या सारी चीज़ें, पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाता है। उस इंसान के साथ ये सारी चीज़ें हो गई। देन जैसे आपने जिस भी म्यूचुअल फंड में निवेश किया था, ठीक है, कोई भी XYZ म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम अगर होगा तो उसका MTM भी जनरेट हो रहा था। MTM बोले तो यहाँ पे दिख रहा था कि मान लीजिए अगर आपने 100 रुपया लगाया था, मान लीजिए 100 रुपया लगाया था, ठीक है, तो 10% आज बना है, 40% बना है, ठीक है, 400% बना है। मतलब इन्वेस्टमेंट दिख रहा था कि कितना ग्रो हो रहा है करके, कितना कम हो रहा है करके। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 2020 में उन्होंने निवेश किया था, एंड अभी 4 साल के बाद मतलब 2024 की अगर हम लोग बात करें तो MTM काफ़ी अच्छा दिख रहा था। मान लीजिए अगर 100% बन गया, 150% बन गया, वॉट एवर, तो अभी शायद से उनको पैसों की ज़रूरत होगी, आई डोंट नो। बट उन्होंने क्या डिसीजन ले लिया कि चलो अभी इस म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। जैसे वो म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने गए तो पैसा निकाल नहीं पा रहे थे।
मतलब ठीक है भाई, पैसा नहीं निकल रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड, जिस म्यूचुअल फंड में उन्होंने पैसा यहाँ पे लगाया था, उनको वहाँ पे उन्होंने कॉल किया। ठीक है, तो जैसे वहाँ पे कॉल किया तो उन्होंने बोला कि ये हमारा फोलियो है, उसमें हम लोगों ने निवेश किया था, इतना इतना रिटर्न बन रहा है, बट पैसा रीड भी नहीं हो रहा है। सो जैसे उन्होंने बोला भाई कि ये हमारा फोलियो नंबर है, तो सामने म्यूचुअल फंड के ओर से रिप्लाई आया कि भाई ऐसा कोई फोलियो नंबर है ही नहीं करके। ठीक है, मतलब म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि एक फोलियो नंबर बनता है ना, वो बोले है ही नहीं, ऐसा स्कीम ही नहीं था करके। ठीक है, एंड प्लस उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपने हमारे इधर पैसा लगाया ना, हमारे अकाउंट में तो पैसा आना चाहिए, तो पैसा भी नहीं आया। सो डेफिनेटली आपने अभी क्या करना चाहिए, आपका जो डीमैट अकाउंट वाला जो है, ठीक है, जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने निवेश किया है उनसे कांटेक्ट कीजिए। सो ऑब्वियसली उनका जो प्लेटफॉर्म था वो हम लोग को ग्रो देखने को मिल रहा था। ठीक है, प्रेजेंटेशन थोड़ा खराब है, बट जो मेजर चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सो ग्रो को उन्होंने यहाँ पे कॉल लगाया। ठीक है, एंड ग्रो को बताया कि भाई हमने आपके थ्रू यहाँ पे निवेश किया था, अभी तो वो बोल रहे फोलियो नंबर है ही नहीं करके। तो एज यूजुअल आप सभी लोगों को पता ही है, जो बड़ी कंपनी से पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कुछ है करके, तो बाद में सोशल मीडिया के ऊपर ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई, एंड उसके बाद हम कह सकते हैं कि ग्रो ने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि यहाँ पे कुछ तो टेक्निकल ग्लिच था, एरर था, एंड बाद में वो जो फोलियो नंबर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, वो भी उन्होंने वहाँ पे क्या कर दिया, हटा दिया है। ठीक है, तो ये पूरा ड्रामा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। सो ग्रो ने ये भी कहा कि अभी वो क्या करेंगे, उन लोगों को जिन्होंने भी निवेश किया है उनका पैसा वापस लौटा देंगे करके। अभी वो देखने वाली बात है कि कौन सा पैसा लौटा रहे करके, कि जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो, या फिर जो एक्चुअली एमटीएम के हिसाब से पैसा बन रहा था वो। एक्चुअल में वैसे तो देखा गया भाई, जो पैसा बन रहा है उस हिसाब से यहाँ पे देना चाहिए, वरना लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब डर का माहौल यहाँ पे पैदा हो जाएगा। बिकॉज कल ऐसा ना हो जाए कि भाई मैं निवेश करते जा रहा हूँ और अब 5-10 साल, ये तो अभी 4 साल का ही मामला था, किसी ने अगर एकदम 10-15-20 साल के भी एसआईपी के लोग करते हैं और बाद में अगर बोल देंगे करके ऐसा कुछ था नहीं करके, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना वो ट्रॉमेटाइज जैसा सिचुएशन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये पूरा ड्रामा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। सो अभी ये जैसे ये सारी चीज़ें देखने को मिल गई, आप सभी लोगों को पता है म्यूचुअल फंड में अभी कितना पैसा आता है। ठीक है, सेबी ने भी यहाँ पे ज़बरदस्त ध्यान देना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूँ, डीआईएस के जो हाथ मजबूत किए हैं वो म्यूचुअल फंड नहीं किए हैं। ठीक है, एंड उसमें भी सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन किसका है, रिटेल इन्वेस्टर का ही है। तो यहाँ पे बहुत बहुत ज़बरदस्त फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। अभी क्वांट म्यूचुअल फंड का भी हम लोगों ने केस कल के दिन भी देख लिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, इसको हम लोग जीरो तो नहीं कर सकते, बट इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस तो ज़बरदस्त यहाँ पे आने ही चाहिए। तो ये पूरा ड्रामा हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिला था। तो ऑब्वियसली अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश यहाँ पे करते होंगे किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये कोई सिर्फ ग्रो की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, आप जीरोदा कर रहे होंगे, एंजल वर्क कर रहे होंगे, कोई भी और 5 पैसा हो सकता है, अप स्टॉक यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के थ्रू अगर आप निवेश यहाँ पे करते होंगे, तो अभी सोल्यूशन क्या है कि हम भी कैसे मतलब कंफर्म करें भाई कि हमें भी तो कोई ना कोई ये चाहिए, रिलीफ चाहिए कि हमारा पैसा जा रहा है वो सही जा रहा है करके। तो दोस्तों इसके पीछे का सॉल्यूशन होता है क्रॉस वेरिफिकेशन। क्रॉस वेरिफिकेशन मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे जाके आप चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे आपको सेम आपका डेटा मिल जाएगा। सो डेटा को मैच करके देखो। आपको वैसे तो खुद से पता होना चाहिए कि आप कितना निवेश कर रहे हो, आपके पास यूनिट्स कितने हैं, फोलियो नंबर आपका क्या है, फलाना फलाना बहुत सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। तो दूसरी जगह पे जाके आप चेक कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बात हो रही है, तो सबसे पहले तो आपको क्वार्टरली रिपोर्ट आता है। ठीक है, आप क्वार्टरली रिपोर्ट बोलो, स्टेटमेंट बोलो, आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये ई स्टेटमेंट आते हुए देखने को मिल जाता है। आप नॉर्मली भी शेयर्स में निवेश करते तो इससे रिलेटेड भी आप लोगों ने देखा होगा, आपको आपके मेल के ऊपर आपको बार बार इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। बट जनरली आपको बताना चाहूँगा काफ़ी सारे लोग इन चीज़ों को चेक भी नहीं करते। बट हाँ, अभी इस प्रकार की घटनाएं जब हो जाती है तो तुरंत सब लोग क्या हो जाते, जाग जाते हैं। सो आपने भी यहाँ पे क्या करना है, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा अगर लगाते हो तो आपका जो क्वार्टरली स्टेटमेंट आता है, रिपोर्ट आता है, उसको एक बार चेक कर लेना। ठीक है, जो जहाँ जहाँ पे पैसा लगाए कितना टाइम लगता है भाई। ठीक है, रील्स इतने देखते रहते, टाइम वेस्ट करते रहते, उससे आराम से मतलब 10-15 मिनट का काम है या फिर चलो आधे घंटे का काम है, आराम से चेक कर लेना, दैट्स इट। ये एक सोल्यूशन हो गया। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कैम्स की वेबसाइट ही है, आप सभी लोगों को पता ही है। कैम्स जैसे कि शेयर से रिलेटेड डिपॉजिटरीज रहते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कैम्स है। आप इनके वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो। वहाँ पे अगर आप जैसे जाओगे, फोलियो नंबर अगर आप वहाँ पे जस्ट एंटर कर लोगे, ठीक है, वहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। आपको समरी चाहिए या फिर आपको डिटेल चाहिए, ठीक है, आपका ईमेल आईडी जस्ट डालना होता है, ठीक है, और कब से लेकर कब से पीरियड तक चाहिए वो सारा डेटा आप लोगों के जीमेल के ऊपर यहाँ पे पहुँचा देगा। समरी वाला बच चाहिए या फिर डिटेल वाला, डिटेल मतलब सब कुछ स्टैम्प ड्यूटी से लेकर पूरा डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो कैंप्स के ऊपर जाके आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को ज़रूर क्रॉस वेरीफाई तो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें अगर आप करोगे तो मतलब आप जो निवेश कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको क्या मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट लेने का।
ठीक है। कैंप्स पे अगर आप जाओगे, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट मतलब क्या कि अगर आपने मिड कैप में किया है, स्मॉल कैप में किया है, लार्ज कैप में किया है, HDFC में किया होगा या फिर टाटा के थ्रू यहाँ पे किया होगा या फिर ICICI के थ्रू किया होगा, सबका डेटा आ जाएगा। तो कंसोलिडेटेड ही स्टेटमेंट सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे रहता है। सो डेफिनेटली दोस्तों, जब भी इस प्रकार के हादसे यहाँ पे होते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ ये सीखने को यहाँ पे मिल ही जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ के फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, इन चीज़ों को क्रॉस एग्जामिन यहाँ पे कर सकते हो और लगातार ये चीज़ें निरंतर अगर आप करते रहोगे तो आप अपने आप को सुरक्षित यहाँ पे रख पाओगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।